हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और आज हम हिंदी का टॉपिक संज्ञा डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं इस चैनल पे, इसी टाइप से हम हिंदी के भी सभी टॉपिक इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? बेसिकली अगर बात करें तो संज्ञा जैसे इंग्लिश में नाउन होता है, ग्रामर के सारे टॉपिक उसके ही आसपास घूमते हैं, इसी टाइप से संज्ञा होता है हिंदी में। और हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक संज्ञा के बाद ही आते हैं और उसके ही चारों तरफ घूमते हैं। अगर बच्चों को संज्ञा अच्छे से समझ नहीं आता तो उनको आगे के टॉपिक करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आप बच्चों को संज्ञा के बारे में समझाएं, देन उनको नेक्स्ट टॉपिक कराएं। तो संज्ञा हमारा क्या होता है? संज्ञा हम नाम के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रमेश, अजय, आगरा, दिल्ली, कलम, सुंदरता, क्रोध। रमेश हमारा जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, आगरा हमारा स्थान का नाम हो गया, दिल्ली स्थान का नाम हो गया, कलम वस्तु का नाम, सुंदरता गुण, क्रोध भाव। तो इस टाइप से जब हम इन सबको शो करने के लिए जिन शब्दों का, जिन नाम का यूज करते हैं, उनको संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ भेद होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, देन जातिवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आज हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के बारे में हमें बताते हैं, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के बारे में बताते हैं, उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लाल किला दिल्ली में स्थित है, तो दिल्ली एक स्पेशल जगह का नाम है। तो दिल्ली जो है हमें उस जगह का नाम बता रहा है, उसके नाम के लिए यूज हो रहा है, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम ने रावण को मारा, तो राम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इसी टाइप से रावण भी एक स्पेशल पर्सन का नाम है, तो ये भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देन नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी भी प्राणी, जंतु और समूह की जानकारी देने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो हमें किसी प्राणी, जंतु और समूह की जानकारी देते हैं, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बच्चे पार्क में खेलते हैं। अब बच्चे बोला है हमने, तो बच्चों का ग्रुप है, एक समूह है, उसके लिए हमने इसको यूज किया है। तो बच्चे पार्क में खेलते हैं, इसमें बच्चे हमारा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। इसी टाइप से राहुल किताब पढ़ रहा है, हमने इसमें स्पेशली मेंशन नहीं किया है कि राहुल कौन सी किताब पढ़ रहा है, हमने बोला है राहुल किताब पढ़ रहा है। तो एक किताब की बात हो रही है, किताब कोई भी हो सकती है, तो ये एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, इसीलिए हम इसको जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे। देन हमारा नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यूज होती है द्रव्यवाचक संज्ञा उन संज्ञा शब्दों को बोलते हैं जो किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि के लिए यूज होते हैं, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। धातु, द्रव्य जैसे जिसको हम ना तो नाप सकते हैं, मेजर करने के लिए यूज होते हैं, उन शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, गेहूं, चावल, लोहा इत्यादि, इन सब के लिए हम जिन संज्ञा शब्दों का यूज करते हैं, जैसे कि हमने सोना यूज किया, तो सोना हमारी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, चांदी हमारी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस टाइप के जो हमारी संज्ञा होती है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा उन संज्ञा शब्दों को बोलते हैं जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उनको हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। इंग्लिश में जैसे कि जो ग्रुप के बारे में हमें बताते हैं, तो उनको हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे सेना में बहुत सारे सेना अधिकारी होते हैं, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ग्रुप है एक। जनता, आयोग, दल, समिति, परिवार इत्यादि, परिवार में जैसे बहुत सारे लोग हैं, हम स्पेशली किसी पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं।
तो इस टाइप से जो ग्रुप के बारे में बताता है, समूह के बारे में बताते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देन हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, धर्म आदि का बोध होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, प्रेम, धैर्य, मिठास, हर्ष इत्यादि। जैसे कि किसी को अच्छा फील हो रहा है, किसी को बुरा फील हो रहा है, भाव हमारे मन के जिन शब्दों से हम प्रकट करते हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारे संज्ञा के कुछ भेद थे जिनको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसके उदाहरण के साथ हमने इसको समझा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी के सभी टॉपिक हम इस चैनल पे इसी टाइप से डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।